दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक खबर पर मुहर लगा दी। हमने विगत वर्षों एक खबर लिखी थी और चलाया भी था कि बुलडोजर प्रथा एक उन्माद है, न्याय नहीं हो सकती। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश से ये साबित कर दिया कि जो हमने खबर लिखी थी वो सत्यता के आधार पर है। और हमें एक मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें एक मजबूत शासन चाहिए। बुलडोजर प्रथा से यह साबित हुआ कि सरकार तो बहुत मजबूत है पर शासन अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे वो शासन कतई अच्छा नहीं हो। लोकतंत्र में पहचान एक अच्छे शासन की है, अच्छी सरकार की नहीं। सरकार अगर मजबूत है तो मकान तो गिरा सकती है, पर अच्छा शासन है तो मकान गिराने के लिए पूरे नियमों की बात करेगी। अब आपको बता दें कि हमने पहले ही कहा था कि आवास आदमी का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन प्रशासन को या शासन को, सरकार को करना बिल्कुल उचित नहीं है और ना ही यह न्याय की श्रेणी में आता है। और पर यहाँ तक कि बुलडोजर को सरकारों ने एक एम बना लिया, हर आदमी बुलडोजर प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने लगा। इससे यह साबित होने लगा कि राज्य सत्ता पे बैठे लोग अनपढ़ जैसी प्रक्रिया करते हैं, जो एक दूसरे लीक गाड़ी चले और चले कपूत, बिना लीक के तीन चले शायर सिंह सपूत। तो ना तो ये शायर बने ना सिंह बने, ये कायरों की श्रेणी में है कि एक ने बुलडोजर प्रथा चालू की तो मध्य प्रदेश की, राजस्थान की कई सरकारों ने बुलडोजर प्रथा को स्वीकार किया और थोड़ी थोड़ी बातों में बुलडोजर का उपयोग किया। अब बुलडोजर का उपयोग न्याय के लिए कम और अन्याय के लिए ज्यादा किया गया। माना कि किसी का बेटा अपराध करता है तो उसमें पिता का क्या हाथ, और बेटे के अपराध की सजा पिता को देते हुए, पूरे परिवार को देते हुए उसका घर गिरा देना, ये कतई न्याय नहीं। ये एक पागलपन कहा जा सकता है, ये उन्माद कहा जा सकता है। और चूंकि सरकार सत्ता पे है तो कोई भी कागज क्रिएट करके बनाया जाए, पर उसका मकान भी गिराया जाए तो उसे मौका दिया जाता है कि वो सरकार उसे देखे और सरकार समझे और न्याय की बात करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए सख्त टिप्पणी की है कि सरकारों को किसी का आवास या मकान गिराने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि सरकारों ने अपने सत्ता का उपयोग दुशासन जैसे किया। इन्होंने अगर कोई किसी के मकान में कोई किराएदार रहता था और किराएदार ने अपराध किया तो उस मकान को गिरा दिया, इसमें मकान मालिक की क्या गलती थी। तो यहाँ सत्य और न्याय को एक तरफ कर दिया गया, एक पागलपन जैसा, एक उन्माद जैसा, एक तानाशाह जैसा उपयोग किया गया। ये कतई न्याय संगत में नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया और उसके समर्थन में वाहवाही लूटी। इसी चक्कर में भारत में कई सरकारों ने बुलडोजर प्रथा को अपनाया, जबकि सच्चाई यह है कि सब जानते थे कि ये न्याय की श्रेणी के बाहर है। अब आप समझ लीजिए कि जो सरकारें सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था को ही धता बताते हुए अपने तानाशाह रवैया को अपनाए रहती हैं, ऐसी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की नकेल ये साबित करती है कि अरस्तु ने सही कहा था कि लोकतंत्र में मूर्खों की भीड़ है। और ये वर्तमान के नेता ये साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र में ना तो न्याय व्यवस्था को ध्यान देते, एक जोश और उन्माद, जिस तरह एक भीड़ कोई भी अपराध करने से नहीं चूकती, उसी तरह मजबूत सत्ताधारी आज एक भीड़ का रूप ले चुके हैं और कोई भी न्याय और अन्याय को देखे बगैर कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। जबकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, बात कहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित ही काबिले तारीफ है और ये लोकतंत्र के लिए, आम जनमानस के लिए न्यायपूर्ण है। अगर किसी के कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उस पर पूरी जांच और अपराध साबित होने पर और मकान गिराने के पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसके आधार पर मकान गिराया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि अन्य कागजों को अतिक्रमण है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसने अतिक्रमण भी किया है तो अतिक्रमण में उसे मौका दिया जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद उसका मकान गिराया जा सकता है। इससे ये साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर प्रथा को सिरे से नकार दिया है और सलाह मांगा है
वकीलों से और आम जनमानस से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। और आपको बता दें कि समग्र प्रदेश परिवार ने इस प्रथा को पहले भी उन्माद कहते हुए बात कही थी। इसका अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापा था कि बुलडोजर प्रथा एक न्याय नहीं उन्माद है। और यहां सतना के सांसद गणेश सिंह से भी पत्रकार वार्ता में इस बात पे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो ये बुलडोजर प्रथा क्या ये न्याय उचित या संविधान के अंतर्गत आती है। उस समय उन्होंने कहा था कि जीरो टैलेंट तो जीरो अपराध कम करने के लिए उससे बड़ा अपराध किसी का मकान गिराना होता है। इस बात पे हमारी काफी बात हुई थी, यहां तक कि उन्होंने लास्ट में हमसे कहा अंतिम समय में कि आप प्रायोजित है। वही बात चुनाव के टाइम पर शिवराज सिंह चौहान आए, उनसे भी हमारी पत्रकार वार्ता में इस बात का हमने जिक्र किया था। समग्र प्रदेश की टीम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है और पूरी ताकत, यहां तक कि इस आवाज के बाद हमें कई राजनीतिक लोगों का प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। लोगों के कमेंट्स भी सहने लगे। लोगों ने यहाँ तक कि हमें दबाव बनाया कि आप गलत तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, गलत खबर चला रहे हैं। फिर भी हमने पूरी ताकत के साथ इस खबर को चलाया और हमेशा इस बात के पक्ष में रहे कि बुलडोजर प्रथा एक न्याय है नहीं उन्माद है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस खबर पर मुहर लगा दी। आज हमें खुशी हुई कि हमारी खबर और हमारा जज्बा आज फिर जीत गया।